हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल कॉलेज ट्यूटर। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक नंबर 3 एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अच्छा, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे को क्या प्रॉब्लम, मेरे मैं फ़ोन वगैरह से शूट करती हूँ तो आई गॉट द प्रॉब्लम कि उसमें स्टोरेज इश्यू आ रहा था। ठीक है, तो इट वॉज ऑलमोस्ट फॉर 96% स्टोरेज जो थी वो मेरी यूज हो चुकी थी। खैर कोई नहीं, आई अगेन डिलीटेड ऑल अननेसेसरी डेटा फ़ोन में होता है कि काफ़ी सारा। आई डिलीटेड इट एंड देन चलो मैंने स्टार्ट किया कि चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना जो हम लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कल हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड वी हमको अच्छे से समझ में भी आ गई थी वो चीज़ें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या हैं। लेकिन आज हम टॉपिक के संग आए हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस टॉपिक लेट मी टॉक अबाउट आवर इंस्टाग्राम आईडी। कॉलेज ट्यूटर है एक हमारी इंस्टाग्राम आईडी और दूसरी आईडी है हमारी लर्न विद प्रसन्नता, यानी कि जो मैं पर्सनली हैंडल करती हूँ, लर्न विद प्रसन्नता वाली। ओके तो यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे अपने कमेंट सेक्शन में आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वहाँ पे आप डाउट्स वगैरह आप डिस्कस कर सकते हो। आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो मुझसे छूट चुका है या हमारे जो भी ट्यूटर्स हमारे चैनल पे पढ़ाते हैं उनसे किसी से कोई टॉपिक छूट चुका है तो वो पढ़ा सकते हो उस टॉपिक को। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि ये जो टॉपिक है इसमें मिसिंग है। आप हमारे जो सिलेबस में ये जो टॉपिक है मिसिंग है तो आप हमको बताओ तो हम उस पर वीडियो जो प्लेलिस्ट बनाएंगे। इसी तरीके से जो मैंने स्टार्ट करा है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला सब्जेक्ट, वो काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट पे शुरू किया है कि भाई बहुत अच्छे खासे अमाउंट में बच्चे मुझसे एक ही सब्जेक्ट पे इस पर पूरी प्लेलिस्ट चाह रहे थे, तो मैंने स्टार्ट करना चाहा तो आई जस्ट स्टार्टेड दिस एंड नाउ दिस इज टॉपिक नंबर 3 एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। लेट्स बिगिन। तो कल हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस। सबसे पहले आपको क्या लगता है कि कंप्यूटर का एडवांटेज क्या होगा? तो सबसे पहला एडवांटेज कंप्यूटर का है स्पीड, जो कि हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था। अब आपको भी कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा हुआ है, ठीक है, गुड। नंबर 2 एक्यूरेसी। अच्छा, जिन्होंने कैरेक्टरिस्टिक वाली वीडियो देख के आए होंगे उनको ये पता होगा कि स्पीड एंड एक्यूरेसी के बारे में कि कंप्यूटर की स्पीड किस तरीके से वर्क करती है, कंप्यूटर में एक्यूरेसी कैसे आती है, राइट। थर्ड इसमें हम पॉइंट पढ़ेंगे कनेक्टिविटी। फोर्थ पढ़ेंगे कॉस्ट एफिशिएंसी, कनेक्टिविटी। फोर्थ पढ़ेंगे कॉस्ट एफिशिएंसी। फिफ्थ पढ़ा हमने इसमें डिसीजन मेकिंग। एंड आपको मेरे संग नोट डाउन करना है, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो मेरे संग नोट डाउन करते रहना। सिक्स्थ है इसमें डेटा सिक्योरिटी। अच्छा, मेरी राइटिंग वगैरह पे मत जाना, मैं इतना लिखती हूँ कि आपको क्लियरली समझ आ जाए, ठीक है। एज सच मेरा राइटिंग जो है थोड़ा सा बोर्ड पे इसी तरीके से आता है। सो आई वॉज मैं अपने स्कूल टाइम में मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, ऐसी स्टूडेंट थी कि जिसकी क्लास में राइटिंग वॉज A1। इट वॉज A1। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि और बच्चों की अच्छी नहीं होगी, मगर टीचर्स यूज टू से कि दिस प्रसन्नता की राइटिंग इज ओवरऑल वेरी गुड। सो नंबर 1 इज स्पीड, नंबर 2 एक्यूरेसी, नंबर 3 कनेक्टिविटी, नंबर 4 कॉस्ट एफिशिएंसी, नंबर 5 डिसीजन मेकिंग, नंबर 6 डाटा सिक्योरिटी। तो क्या हमारे एडवांटेजेस हो गए पूरे? हाँ, हो गए पूरे, लेकिन अभी एक्सप्लेन करना इनको बाकी है, तो एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर 1 स्पीड। आपको क्या लगता है कंप्यूटर्स की स्पीड के बारे में आप क्या कहेंगे? कंप्यूटर्स जो है उन्होंने हमारे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं अलग अलग तरीकों से, और जिसकी वजह से ये सारे एडवांटेजेस हमें इस चक्कर में मिलते हैं, जैसे आपकी स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया। तो आज सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। स्पीड, कंप्यूटर्स क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं एंड परफॉर्म कर रहे हैं बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज, है ना, इन जस्ट मिली सेकेंड्स। दे आर परफॉर्मिंग ऑल दीज एक्टिविटीज इन जस्ट, पेनी अब चेंज कर लेती हूँ, मिली सेकेंड्स। ओके, दे आर परफॉर्मिंग अ वेराइटी ऑफ टास्क, अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटी इन जस्ट मिली सेकेंड्स दे आर परफॉर्मिंग। ऐसे टास्क जिसमें हम लोगों को घंटे लग जाते हैं, इवन डेज लग जाते हैं, ह्यूमंस लोगों को आवर्स लग जाते हैं, इवन डेज तक लग जाते हैं। इन टास्क को ये कंप्यूटर्स मिली सेकेंड्स पे परफॉर्म कर लेते हैं। गॉट इट? एक साइंटिफिक, फॉर एग्जांपल साइंटिफिक रिसर्च चल रही है, उसमें लार्ज स्केल पे डेटा एनालिसिस करना है, लेकिन अगर इस कंप्यूटर का यूज़ करेंगे तो हमारा काम मिनटों में हो जाएगा। और वही अगर हम किसी ह्यूमन को यूज़ करेंगे, किसी ह्यूमन को बोलेंगे है ना क्या ये काम करके दे दो, तो उस काम को करने में टाइम लगेगा। आज के टाइम में आप देखो, कंप्यूटर्स की हम बात करते हैं, आज के टाइम में आप एक टूल देखो, ChatGPT। आई थिंक एवरीवन मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस टूल,
है ना। हमारा काम कितना मिनटों में हो जाता है। पहले हम क्या करते थे, गूगल पे जाते थे, अलग अलग उस पर चीज़ें डाउन करते, मतलब उस पर चीज़ें लिखा करते थे एंड वी, ऐसा नहीं कि गूगल हमारी हेल्प नहीं करता, मगर ChatGPT पे इफ़ यू गिव अप लाइक एक आप अच्छा प्रॉम्प्ट देते हो उसको, तो आपको प्रॉपर वर्क करके देता है। लाइक मेरे को अपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, मेरे को अपने काफ़ी सारे डेटाज सबमिट करने होते हैं, तो आई मोस्टली यूज ChatGPT क्योंकि मेरे को बहुत हेल्प करता है। ये जो टूल है, इट्स AI टूल एंड इट्स वेरी हेल्पफुल। ओके, सो और स्पीड, विद स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये इसके में एक डिस्क्लेमर ये भी आता है कि एक्यूरेट हो सकता है कि डेटा पूरी तरीके से ना हो, मगर आप पूरी तरीके से रिलाय भी नहीं कर सकते। मगर यहाँ पे हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में स्पीड की बात करें तो इन जस्ट मिली सेकेंड्स हमारा काम हो जाएगा और ह्यूमंस को लगेंगे आवर्स और इवन डेज। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे एक्यूरेसी। आपको क्या लगता है एक्यूरेसी के बारे में? एक्यूरेसी के बारे में तो कंप्यूटर्स तो ज़्यादातर एक्यूरेट डाटा विद प्रिसीशन, जिसे बोलते हैं ना, प्रिसाइशन, इसके संग डेटा आपको प्रोवाइड करते हैं। सुबह मैं अपना 14 आवर्स फास्ट करती हूँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग करती हूँ। उसके बाद मैं आई यूज्ड टू टेक सत्तू और एनी एनर्जी ड्रिंक लाइक कोकोनट वाटर, सत्तू, बटर मिल्क। तो मैंने सत्तू पी लिया बहुत ठंडा, तो जिसके चक्कर में मेरे गले में हो रहा है इस समय काफ़ी दर्द। ओके, सो प्रिसीशन के संग आप डेटा करते हो। यहाँ पे एक्यूरेसी मतलब क्या है? विद प्रिसीशन यू आर डूइंग द टास्क, मतलब कंप्यूटर्स विद प्रिसीशन या एक्यूरेट तरीके से डेटा को परफॉर्म करते हैं, डेटा को आपको प्रोवाइड करते हैं, राइट। और क्या हम कर सकते हैं इसमें? अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा कंप्यूटर्स गलती करते हैं। कंप्यूटर्स गलती नहीं करते हैं, वो ह्यूमन इनपुट जो है ना, ह्यूमन इनपुट या हमारा जो सॉफ्टवेयर बग होता है ना, सॉफ्टवेयर बग, उसी के चक्कर में प्रॉब्लम होती है, जिससे हमें लगता है कि कंप्यूटर्स जो है वो गलती कर रहे हैं, राइट। थोड़ा सा घिचपिच हो जा रहा है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे रही हूँ। थर्ड पॉइंट इज कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी को कैसे समझेंगे? देखो, कनेक्टिविटी की आज बात करूँ तो कनेक्टिविटी का हमारे साथ एग्जाम्पल कुछ नहीं है। आज मैं आपसे जस्ट ऑनलाइन, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, है ना, आप ये ऑफलाइन क्लासेस एक तरीके से देख रहे हो ना, एक तरीके से तो ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन तो ज़रूर पढ़ रहे हो। आप यहाँ हमारे चैनल पे कॉलेज ट्यूटर डालते हो तो आपको मेरी प्लेलिस्ट मिलेगी, ये जो मैं बना रही हूँ उसका वीडियो नंबर 3 मिलेगा, राइट। आप मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हो, मतलब हम एक क्लासरूम टीचिंग तो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ क्लासरूम टीचिंग हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या एक ऐप यूट्यूब पे आके वहाँ पे चैनल सर्च करेंगे कॉलेज ट्यूटर, और हमें यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिल जा रही है, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बन रही है। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, अपने फ्रेंड्स लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, ठीक है, या हम ईमेल्स भेज रहे हैं, या हम सोशल मीडिया पे हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कनेक्ट तो कर रहे हैं, मतलब अलग अलग लोगों से। आपको भी नहीं पता कि कौन कौन आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मुझे भी नहीं पता कि मेरे जो मैं क्लास पढ़ा रही हूँ उसको देखने वाले कौन कौन स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं, वो रिव्यू देते हैं कि मैडम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात करी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे हम कहीं ना कहीं अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस, मैंने क्या वर्ड यूज़ करा, अक्रॉस द ग्लोब लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, अलग अलग लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी आ रहा है। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज हमें कंप्यूटर्स का मिलता है। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट के बारे में। क्या था फोर्थ पॉइंट? मैंने यहाँ पे लिखा था, मैंने रब इसलिए करा ताकि देखें कि आप लोगों को कितना याद रहता है। अब देखो, मैं आपसे यहाँ से क्लास में तो पूछ नहीं सकती कि ऐसे एक नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग होती है, लेकिन आप लोग मुझे बता सकते हो कि मैम ये पॉइंट था। तो नंबर 4 इज कॉस्ट एफिशिएंसी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, पहले क्या होता था, लाइक जब मेरा बर्थ हुआ था ना, मैं अपना स्टोरी सुनाती हूँ। जब मेरा बर्थ हुआ था तो जैसे मेरा सिस्टर और मेरा बर्थ हुआ, मेरी सिस्टर का नाम शगुन है एंड मेरा जो घर का नेम है वो है गुनगुन, मतलब दैट्स माई निक नेम ना, घर का नाम होता है सबका, तो गुनगुन इज लाइक माई निक नेम हियर एंड शगुन इज माई यंगर सिस्टर, राइट। तो मेरी छोटी बहन है शगुन। सो नाउ व्हाट हैपेंस हियर, अब व्हेन आई वाज बोर्न, सो मेरे बनाए गए फोटो एल्बम्स, लेकिन मेरी जो छोटी बहन है उसके फ़ोटो एल्बम्स नहीं है, उसके जो भी फ़ोटोज़ हैं वो उसके मतलब जो मेरे पापा के फ़ोन है उनमें। सो उस टाइम पे लाइक आई यूज़ टू हैव माई फ़ोटो एल्बम्स। बहुत छोटा सा पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ। और आज जो मेरी जो बहन के बर्थ के टाइम फ़ोटोज़ हैं मोबाइल फ़ोन में है, तो यहाँ पे खूब सारी आप फोटोज़ स्टोर करो। स्टोरेज करना ईजी है, स्टोरेज आप बहुत ज़्यादा टीवी में स्टोर करो, यानी कि टेराबाइट्स में स्टोर कर लो, नो इश्यू।
यहाँ पे स्टोर तो आप कर सकते हो, 1000 फोटो स्टोर कर सकते हो, 1000 एल्बम बना लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ पे आती है कॉस्ट। ठीक है भाई, जितना आप एल्बम्स जितने फोटोज के कराओगे तो उसकी पर फोटो कॉस्ट भी तो आएगी। आज आप एक फ़ोन ले लेते हो 25-30 हज़ार का, एक अच्छा नॉर्मल अच्छा फ़ोन आ जाता है, तो उससे क्या हो रहा है, हम कहीं ना कहीं कॉस्ट एफिशिएंसी वाले मोड पे आ गए है ना, कि हमारे को क्या कॉस्ट भी कम और हम जो है चीज़ें भी अच्छे से रख पाते हैं। तो ये तो मेरी बहन के केस में हो गया, और ये मेरे केस में तो फोटो एल्बम्स वाला सीन है। ठीक है, तो माई ऑल जो मेरे आफ्टर बर्थ के पिक्चर्स हैं वो सारे फोटो एल्बम्स में हैं। आई थिंक आई वॉज 7 और 8 ईयर्स तक मेरी जितने फोटोज हैं फोटो एल्बम्स में। सो ये आई थिंक आप लोगों के संग भी होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके संग ये चीज़ होगी, जिनके फोटोज फोटो एल्बम में हो सकता हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के हम बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया कॉस्ट एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है कि ये सारी मशीन्स की वजह से जो मैनुअल लेबर है, जो उसकी जो नीड है, ये सारी ऑटोमेटेड सिस्टम की वजह से, ऑटोमेटेड सिस्टम्स की वजह से जो मैनुअल लेबर है उसकी जो नीड है, नीड कम हो गई है। ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखो, ये पॉइंट आप समझोगे थोड़े से बड़े लेवल पे समझो, जैसे जो बहुत बिग बिजनेसमैन्स हैं, ठीक है, या इंडिविजुअल्स हैं जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। अगर कंप्यूटर्स में सिक्योरिटी नहीं होगी, अगर ये सिक्योरिटी वाला डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा तो लोग इन्हें यूज़ नहीं करेंगे। डेटा सिक्योरिटी जैसे कि भाई काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, इंस्क्रिप्शंस है, इंस्क्रिप्टेड डाटा, आपका डेटा फायरवॉल्स आप यूज़ करते हो, ये कंप्यूटर प्रोवाइड करता है आपको, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या आपका डेटा एक सिक्योर रहता है। ठीक है, अगर आपका डेटा ही सिक्योर नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा होगा ना कंप्यूटर्स को यूज़ करने का, अंडरस्टैंड। तो आपका जो भी अनऑथराइज कोई एक्सेस कर रहा है, साइबर थ्रेट्स हैं, तो ये चीज़ होगी अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड साइबर थ्रेट्स। तो अनऑथराइज एक्सेस, साइबर थ्रेट से आपको जो आपका कंप्यूटर है उसमें जो डेटा सिक्योरिटी का फंक्शन है वो आपको बचाता है ना। तो जो भी बिग बिजनेसमैन हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उसको इस वाले फीचर से काफ़ी फायदा होता है। आई होप आपको 5 पॉइंट तो क्लियर हो गए। लास्ट पॉइंट आपका डिसीजन वाला, डिसीजन मेकिंग। लास्ट पॉइंट कैसे वर्क करता है इसको समझते हैं। कंप्यूटर्स हमारी डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करते हैं, हमें टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे के हेल्प करते हैं। ठीक है, बाय गिविंग अस टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया चैट जीपीटी का, तो ये एक एआई टूल है ना। इसको ये जो टूल है ये प्रोजेक्ट्स वगैरह में, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों में भी यूज़ करें। अगर आप इसका फ्री वर्जन ना लेके पेड वर्जन लो तो काफ़ी अच्छा इसका पेड वर्जन है, बिकॉज आई यूज़ इट। तो मेरे को पता है कि इसमें काफ़ी अच्छा आपको एक, आप जब यूज़ करोगे ना देन यू विल गेट टू नो। मैं ऐसे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी आपको। चैट जीपीटी की एआई टूल, ठीक है, आपका पेड वर्जन लेके देखो, अच्छा लगेगा आपको काफ़ी। अगर आपको जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने होते हैं कॉलेज वगैरह में तो उसके लिए भी अच्छा है, और या आप कुछ भी अगर ऐसा वर्क कर रहे हो जिसमें आपको नीड है तो हाँ, इसका पेड वर्जन अच्छा है। मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ चैट जीपीटी का, अंडरस्टैंड। तो मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि टॉपिक आया डिसीजन मेकिंग का। तो हमें यहाँ पे टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें जब मिलती है तो कंप्यूटर्स हमें इस तरीके से हेल्प कर पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिजनेसेस अलग अलग सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, है ना, ताकि वो सेल्स के डेटा को एनालाइज कर सकें और जो सेल्स का डेटा है या फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके, सेल्स डेटा या एंड फ्यूचर ट्रेंड का प्रिडिक्शन कर सकें। तो बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें को भी तो डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, कंप्यूटर्स कर रहे हैं। तो ये आपको एक एग्जाम्पल में आ जाएगा, अंडरस्टैंड। ये एक एग्जाम्पल का एक पार्ट हो जाएगा। तो हमारे जो 6 पॉइंट्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इवन हम डेली लाइफ में भी कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं ताकि हम प्राइजेस, रिव्यूज़ वगैरह पढ़ सकें। जब ऑनलाइन मान लीजिए जब कोई चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं अमेजोन पे, तो हम वहाँ प्राइजेस पढ़ते हैं, रिव्यूज़ पढ़ते हैं एंड इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर पाते हैं। तो इन समरी हमने यहाँ पे की एडवांटेजेस पढ़े कंप्यूटर के, स्पीड, एक्यूरेसी, कनेक्टिविटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग एंड लास्ट पॉइंट इज डेटा सिक्योरिटी। ये सारे पढ़ के हमको क्या लग रहा है कि ये सारे जितने भी हमने पढ़ लिए इनको पढ़ के हमें ये लग रहा है कि हाँ, आज के वर्ल्ड में जो कंप्यूटर का यूज़ है वो कैसा है, इनडिस्पेंसिबल है। मतलब नोबडी कैन रिप्लेस दिस, है ना। कंप्यूटर का एक अपना अलग ही यूज़ है एंड इन फ्यूचर चैट जीपीटी से भी अच्छा हो सकता है टूल है। चैट जीपीटी इज लाइक इट्स अ वेरी गुड एआई टूल, मगर इससे भी हो सकता है, इससे भी अच्छा इन फ्यूचर कोई ना कोई टूल ज़रूर आएगा जो हमारी डेली लाइफ में हमको बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड
दिस वॉज आवर वीडियो नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 आप कह लो इसे, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा आपका लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कि भाई देखो कंप्यूटर कोई भी अच्छी चीज़ क्यों ना कहीं उसके डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस भी, जो ड्रॉबैक्स हैं वो ज़रूर होते हैं। इवन जो साइंटिफिक थ्योरीज भी आई थी ना, उसमें भी कहीं ना कहीं उसके एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स निकल के आए थे, तो उसी तरीके से इसमें भी लिमिटेशंस रहेंगे। लेकिन हम बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं एक बार फिर से मेंशन करना चाहूँगी, इंस्टाग्राम आईडी है कॉलेज ट्यूटर, और दूसरी है जो मैं पर्सनली हैंडल करती हूँ लंदन प्रिस्का। अगर कोई भी डाउट आए तो वहाँ आके ज़रूर डिस्कस करा करो। एंड टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।